हिंदू धर्म का मतलब ही होता है जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो, जिसमें ब्राह्मणों की श्रेष्ठता हो। समानता की बात, जातिवाद की बात कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? उसी हिंदू के वर्ण व्यवस्था से आती है। मुगल के समय में जजिया कर लगा करता था, तो जजिया कर ब्राह्मणों पे क्यों नहीं लगा करता था? तो क्या वो हिंदू नहीं थे? भाजपा में वही जा सकते हैं जिनका अकल से अंधे हो, वो बीजेपी में रहेंगे। यानी सम्राट चौधरी अकल से अंधे हैं? इसमें क्या शक है? माने वो अपने को विश्व का गुरु मान ले, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उनके नीचे नहीं है, ये तय है। ब्राह्मणों ने ये तर्क दिया कि देखिए हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग इस धर्म में नहीं, हम लोग आर्य हैं, हम लोग बाहर से आए हैं, इसलिए हम पर जिस तरह से आप पर नहीं लग सकता है जजिया कर, उस तरह हम पर भी नहीं लगना चाहिए। मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा दिया गया, जो हिंद प्रदेश में रहने वाले थे, सिंधु घाटी सभ्यता के वाले लोग थे, जो काले लोग थे, उनको गाली के रूप में ये बात स्वीकार कराया गया है और उस दिन से हिंदू हिंदू करते हैं। अगर सच्चाई कहना गाली है तो आप इसे कोर्ट में कंटेम्प्ट कीजिए। क्या सच्चाई है? क्या सच्चाई? ये गाली नहीं, ये सच्चाई है। हिंदू धर्म में जन्म पर आधारित योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है। वो हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। तो जब संविधान ने इस चीज़ को खारिज कर दिया, अगर उन्होंने ये बात कह दिया तो कौन सी बड़ी बात कह दी? कोरोना से आप लड़ते तो नहीं हैं, बल्कि उसे खत्म करने की बात करते हैं, उससे सहमति बनाने की बात नहीं करते। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे का एक विवादित बयान आया है कि हिंदू धर्म जो है डेंगू और मलेरिया है, इसे जल्द ही खत्म कर देना चाहिए। और इससे पहले भी बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनका भी एक बयान आया था कि ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ ही रहेगा। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं वीरेंद्र भास्कर जी, डेंगू और मलेरिया से तुलना करना हिंदू धर्म को सही है? देखिए, उनका जो तकरीर है, जो उन्होंने कहा है, वो सही कहा है। जिस बात से समस्या पूरे देश में और पूरे समाज में फैल रही है, आज असमानता की बात, जातिवाद की बात कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? उसी हिंदू के वर्ण व्यवस्था से आती है। और उन्होंने एक बात सही कहा कि जिस आप कोरोना से आप लड़ते तो नहीं हैं, बल्कि उसे खत्म करने की बात करते हैं, उससे सहमति बनाने की बात नहीं करते। बाबा साहब का जो संविधान में जो समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो भी प्रावधान किए गए हैं, उसके पीछे क्या कारण था? कि वो हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। तो जब संविधान ने इस चीज़ को खारिज कर दिया, अगर उन्होंने ये बात कह दिया तो कौन सी बड़ी बात कह दी? उन्होंने सही कहा। क्यों आपको लग रहा है सही करा कि करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को आहत करती है यह भाषा? देखिए, हिंदुओं को नहीं, जिनकी धर्म के बारे में समझ नहीं है, उनके भावना को आहत जरूर होगी। आपको कितना समझ है हिंदू धर्म के बारे में? हिंदू धर्म का मतलब ही होता है जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो, जिसमें ब्राह्मणों की श्रेष्ठता हो, जो ना हमारा विचार, जो कि हम लोग बहुजन समाज के मतलब चिंतक हैं, तो हम लोग किसी की श्रेष्ठता को नहीं मानते, योग्यता के आधार पर तय होता है। जबकि हिंदू धर्म में जन्म पर आधारित योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है। तो हम इस चीज़ को कैसे माने? बाय डिफ़ॉल्ट हम समतामूलक समाज के गौतम बुद्ध के विचारों को मानने वाले हैं, तो हम हिंदू धर्म की इस वर्ण व्यवस्था, असमानता वाली बात हम क्यों मानेंगे, जबकि संविधान भी इस बात के लिए नहीं अलाउ करता है? नहीं मानना एक अलग बात है, आप नहीं मानिए, पर किसी को आप गाली देना, किसी को बारे में अपशब्द कहना, ये सही है क्या? अगर सच्चाई कहना गाली है तो आप इसे कोर्ट में कंटेम्प्ट कीजिए। क्या सच्चाई है? क्या सच्चाई? ये गाली नहीं, ये सच्चाई है, और सच्चाई को आप गाली नहीं कह सकते हैं। यही तो आपका नजरिया। जानते हैं आप हिंदू धर्म के बारे में क्या जानते हैं? हिंदू धर्म के बारे में तो मैंने बोला कि ये समानता के खिलाफ करने वाली सनातन जिसका नाम लेता है लोग, और हिंदू धर्म के बारे में तो आपको पहले से भी कहते हैं कि हिंदू शब्द ही नहीं है। आप देख लीजिएगा कहीं भी जो पौराणिक जितने भी ग्रंथ हैं, उसमें आपको हिंदू शब्द नहीं मिले। ये मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा दिया गया, जो हिंद प्रदेश में रहने वाले थे, सिंधु घाटी सभ्यता के वाले लोग थे, जो काले लोग थे, उनको गाली के रूप में ये बात स्वीकार कराया गया है और उस दिन से हिंदू हिंदू करते हैं। अगर ऐसा लगता है, आप बताइए कि हिंदू धर्म में श्रेष्ठता किसकी है? अभी आपके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, तो ब्राह्मण ये बताइए कि मुगल के समय में जजिया कर लगा करता था, तो जजिया कर ब्राह्मणों पे क्यों नहीं लगा करता था? तो क्या वो हिंदू नहीं थे?
इसका मतलब है कि ये समता मूलक समाज के खिलाफ ये लोग अपने आप को विदेशी मानते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे नीचे रहने वाले लोग हमें श्रेष्ठ समझे और बाकी लोग हिंदू होंगे, हम लोग आर्य ब्राह्मण आप रहेंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, क्या जी। तर्क था उसका? उसका तर्क यही हो सकता है कि मुगल चूंकि विदेशी थे, उन्होंने इस जजिया कर किस लिए लगता, जजिया कर एक धर्म कर था। हिंदू पर लगा था, वो सभी कह रहे थे कि हिंदू पर नहीं, लगता था पहले वो। मेरी बात पूरी कर ले। जजिया कर था जो गैर मुस्लिम जो भी प्रजा थे, चाहे वो हिंदू हो या और कोई हो, उन पर इसलिए लगाया जाता था कि अगर आप इस्लाम को नहीं मानते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसको जजिया कर माना जाता है, जजिया टैक्स कहा जाता था। तो ब्राह्मणों ने ये तर्क दिया कि देखिए हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग इस धर्म में नहीं, हम लोग आर्य हैं, हम लोग बाहर से आए हैं, इसलिए हम पर जिस तरह से आप पर नहीं लग सकता है जजिया कर, उस तरह हम पर भी नहीं लगना चाहिए। इसी तर्क पर उन पर नहीं लगाया गया। नहीं तो आप मुझे बताएं, चाहे कोई भी विद्वान बताए कि ब्राह्मणों पर जजिया कर क्यों नहीं लगा था। ये मेरा सवाल है। हिंदू धर्म के जितने भी समर्थक हैं और अपने आप को विद्वान समझते हैं, वो जवाब दे कि जजिया कर क्यों नहीं लगा था ब्राह्मणों पर। यानी कि ब्राह्मण हिंदू नहीं है आपके हिसाब से? मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, इतिहास के साक्ष्य हैं। हिंदू धर्म के सबसे बड़े कहे तो वक्ता के रूप में, प्रवक्ता के रूप में ब्राह्मण को माना जाता है। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण ही हिंदू धर्म के कर्मकांडों को करते हैं। ठीक है, वो माने, वो अपने को विश्व का गुरु मान ले, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उनके नीचे नहीं है, ये तय है। हम समता मूलक समाज के हो, कोई भी हो, अगर योग्यता में हमारे बाकी चीज़ों में क्राइटेरिया में अगर सामने आता है तो वो हमारे बराबर है। हम नीचे थे, नीचे ही रहेंगे। सम्राट चौधरी का बयान आया कि ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ ही रहेंगे। निश्चित तौर पे देखिए, भाजपा में वही जा सकते हैं जिनका अकल से अंधे हो, वो बीजेपी में रहेंगे। यानी सम्राट चौधरी अकल से अंधे हैं? इसमें क्या शक है कि इस स्थिति में आते हुए, जो कि आप समझिए कि लालू यादव के उस सामाजिक न्याय से उनके पिताजी शकुनी चौधरी और वो निकले हुए लोग हैं, वो आज इस बात कह रहा है, तो इसका मतलब या तो घोर चाटुकार हैं या तो अकल के अंधे हैं। चलिए, तुम्हारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर थे, आज़ाद समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ में बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे दयानिधि का जो बयान है कि हिंदू धर्म जो है डेंगू और मलेरिया है, इसे जल्दी खत्म कर देना चाहिए, उनके समर्थन में बताया जाता है। उसी तरह हिंदू धर्म का ये जो सनातन और हिंदुत्व की बात है, वो अपने आप में बीमारी है जो आज इस देश को बढ़ने नहीं दे रहा है। सनातन और धर्म और हिंदू धर्म अपने आप में बीमारी है। अगर वो आप क्यों नहीं, आप धर्म सभा लगाइए, आप बताइए कि अगर आपको लगता है कि हिंदू धर्म बढ़ना चाहिए तो ये विभेदकारी नीति को हटाइए। सभी धर्म जो है, आप बौद्ध संगति हुई थी 2-2, 3-3 बार, उसमें सुधार किए गए थे, आपने क्यों नहीं किया? आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है विभेदकारी नीति को चलाने वाले लोग हैं, इसलिए ये ऐसा नहीं करेंगे। जिसका जो है ना संविधान इस बात की मान्यता देता है, ना ही विश्व का कोई भी संविधान इसको मान्यता नहीं देती है। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि अगर कुछ लोग भगवान का नाम लेते हैं कि हिंदू धर्म से चलता है, आप ये बताइए कि कोरोना काल में मस्जिद बंद हो गए थे, मंदिरों में ताला लग गए थे, क्या कुरान ने कहा था? कुरान ने आदेश दिया था कि आप मस्जिदों में ताला लगा दे? क्या मंदिर में, क्या शंकराचार्य ने आदेश दिया था कि आप ताला लगा दो? नहीं, भारत के संविधान के तहत भारत सरकार के आदेश के अनुसार मंदिरों और मस्जिदों पे ताला लगा, यानी कि इस देश में चलेगा तो भारत का संविधान चलेगा और शासनाध्यक्ष का ही बात चलेगा, भारत का कानून चलेगा, किसी धर्म का नीति नहीं चलेगा। चलिए, तो इस देश में किसी धर्म का नीति नहीं चलेगा। आज़ाद समाज पार्टी के प्रवक्ता थे डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर। बहरहाल इनकी बातों से कितने सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।